नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हनुमानताल महू रोड बस स्टैंड पहुंचे कलेक्टर महापौर, विकास पर जोर। परिवर्तित यात्री गाड़ियों के कारण स्टेशन पर भारी अव्यवस्थाएं। और मुंबई में मानसून के सक्रिय होने के बाद मालवा में इंतजार। महू रोड बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। हनुमानताल का जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये निर्णय कलेक्टर ने महापौर एवं प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण के दौरान लिया। शुक्रवार दोपहर कलेक्टर बी चंद्रशेखर, महापौर श्रीमती सुनीता यार्दे अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए शहर में निकले। सबसे पहले दल महू रोड बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां कलेक्टर ने यात्री प्रतीक्षालय को देखकर गंदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने वहां सफाई पर विशेष ध्यान रखने के साथ ही पेयजल व्यवस्था में भी सुधार के लिए कहा। इसके बाद हनुमानताल के निरीक्षण के दौरान पार्षद सीमा टाक ने कलेक्टर को परिसर के सौंदर्यीकरण की जानकारी देते हुए ताल के गहरीकरण की योजना उनके सामने रखी। वहीं कलेक्टर को बताया गया कि हनुमानताल के कैचमेंट एरिया को ब्लॉक करने से बारिश का पानी ताल में नहीं आ पा रहा है। हनुमानताल से जुड़े नाले पर भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे नाले का पानी भी ताल में नहीं आ पा रहा है। कलेक्टर ने संबंध में कार्रवाई की बात कही। इसके बाद बंजली में प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउस स्थल पर कलेक्टर ने अधिकारियों से योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। इटारसी रेलवे स्टेशन के सेंट्रल केबिन में आग लगने के कारण लगातार रेल यातायात प्रभावित है, जिसके कारण 12 गाड़ियों को निरस्त करने के साथ ही कई गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। इन गाड़ियों के रतलाम स्टेशन से गुजरने के कारण प्लेटफॉर्म पर पानी, भोजन और सफाई की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। गुरुवार शुक्रवार को जिन गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए, उनमें से कई गाड़ियां रतलाम होकर गुजरी। करीब 3 दर्जन गाड़ियों के रतलाम स्टेशन से गुजरने के कारण यहां प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के रुकते ही सबसे ज़्यादा मारामारी पीने के पानी को लेकर है। स्टेशन पर बनी प्याऊ पर पानी भरने के लिए यात्रियों की ज़बरदस्त भीड़ लग रही है। पानी के लिए यात्री इधर उधर भागदौड़ करते देखे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा विकट स्थिति प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 5 पर है, जहां पानी के लिए उपलब्ध सुविधाएं बौनी सिद्ध हो रही है। इतना ही नहीं, खान पान की सामग्री के लिए भी यात्रियों को पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके मंडल रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन पर मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि नहीं की गई है। प्लेटफॉर्म पर यात्री गाड़ियों का दबाव बढ़ने के साथ ही सफाई व्यवस्था भी बेपटरी हो गई है। रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनके कारण बारिश में सिग्नल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मंडल रेल प्रवक्ता जेके जयंत के मुताबिक रतलाम मंडल से प्रतिदिन कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से गुजर रही हैं, जिनके लिए स्टेशन पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। नागरिकों से संवाद स्थापित कर पुलिस बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर गुरुवार को शहर के 2 प्रमुख थाना क्षेत्रों में एसपी अविनाश शर्मा की उपस्थिति में जनसंवाद हुआ, जहां नागरिकों ने यातायात की समस्या को प्रमुखता से उठाया। आम जनता और पुलिस के मध्य संवाद स्थापित कर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार को माणक चौक एवं औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। माणक चौक थाना एवं सूरज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में थाना क्षेत्र में रहने वाले गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में एसपी अविनाश शर्मा, सीएसपी पीएस रणावत, यातायात डीएसपी जीके दीक्षित और दोनों थाना प्रभारियों के समक्ष नागरिकों ने अपनी समस्याएं और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव रखे। अधिकांश लोगों ने अव्यवस्थित यातायात को क्षेत्र की मुख्य समस्या बताया और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में सराफा बाजार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा और इसके लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात हुई। औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत शामिल शहर की बाहरी कॉलोनियों में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए जाने की नागरिकों ने मांग की। उन्होंने कहा कि इसी से चोरियों पर अंकुश लगेगा। दोनों ही स्थानों पर एसपी श्री शर्मा ने नागरिकों के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि समस्याओं के निराकरण के लिए पुलिस और जनता को आपस में मिलकर कार्य करना होगा। मुंबई में मानसून के छा जाने के बाद अब मालवा में इसके बरसने का बेसब्री से इंतजार है। अगले 24 घंटे में मानसून आगमन के संकेत मिल रहे हैं।
हालांकि मानसून पूर्व की बारिश ने शुक्रवार को भी शहर को भिगोया। करीब 2.5 माह की भीषण गर्मी के बाद लोगों को बारिश का लगातार इंतजार है। इसी बीच शुक्रवार को मुंबई में मानसून आगमन की खबर से मालवा में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मुंबई में बारिश के 2-3 दिन के अंतराल में हमारे यहाँ भी मानसून सक्रिय हो जाता है। लगातार 2-3 दिनों से आसमान में बादल छाने के साथ ही उमस बनी हुई है। शुक्रवार सुबह से ही मौसम का रुख बारिश के संकेत दे रहा था। दोपहर करीब 3 बजे तेज़ बारिश ने सारे शहर को भिगो दिया, जिसके बाद भी आसमान में काले बादल छाए रहे। मौसम के जानकारों के मुताबिक रविवार तक तेज़ बारिश की संभावना है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने पर युवा मोर्चा प्रदेश सदस्य जुबीना जैन मित्र मंडल ने दो बत्ती पर आतिशबाजी की। सेलाना में एक लॉज में काम करने वाले कर्मचारी अंबालाल कसेरा की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर एसपी अविनाश शर्मा ने पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हनुमानताल महू रोड बस स्टैंड पहुंचे कलेक्टर महापौर, विकास पर जोर। परिवर्तित यात्री गाड़ियों के कारण स्टेशन पर भारी अव्यवस्थाएं। और मुंबई में मानसून के सक्रिय होने के बाद मालवा में इंतजार।